दिया। ऐसे ही रशियंस ने भी 19th और 20th सेंचुरी में इस माउंटेन को क्लाइंब करने के कई सारे अटेम्प्ट्स किए, मगर फाइनली मिस्टीरियस डेथ्स और अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स ही उनके हाथ लगे। इतिहास में 2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस माउंटेन को कहा जाता है क्लाइंब किया है। पहले थे सबसे बड़े पांडव यानी कि युधिष्ठिर, जो अपने 4 भाइयों और द्रौपदी के संग स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर चारों पांडव और द्रौपदी की मृत्यु हो गई। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इस माउंटेन को चढ़ा था वो थे एक तिब्बतन सेज जिनका नाम था मिलारेपा। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, पर्वत के ऊपर भगवान शिव मेडिटेट कर रहे हैं और पर्वत को चढ़ना उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के बारे में ये भी बोला जाता है कि इस माउंटेन पर टाइम बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करता है, क्योंकि इस माउंटेन की परिक्रमा के बाद कई पिलग्रिम्स ने ये भी नोटिस किया है कि उनके हेयर और नेल्स बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लगते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। पर्वत की एक परिक्रमा लाइफ के एक साइकिल के बराबर हुई जाती है। रणबीर अलाहाबादी सर के एक पॉडकास्ट में डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये बताया था कि जब वह माउंट कैलाश गए थे तो वहाँ वह एक 400 साल बूढ़े साधु से उनकी गुफा पर मिले थे और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई ऐसे लोग रह रहे हैं जो लगभग 300, 400, 500 साल हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिविटी का कोई भी साइन नहीं है, पर वहाँ के रेडिएशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है। पिलग्रिम्स के अकॉर्डिंग वहाँ का एनर्जी लेवल आप आंखें बंद कर भी फील कर सकते हैं। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है कि कंपासेस यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं। कई पिलग्रिम्स ये भी बताते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर बहुत ही स्ट्रेंज लाइट्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती हुई दिखती हैं, वो भी 3:30 से 5 बजे सुबह में। हिंदू रिलीजन में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है और बोला जाता है इस टाइम में गॉड और गॉडेसेस कैलाश पर्वत पर उतरते हैं। कुछ लोग इन्हें स्टार्स बोलते हैं और कुछ लोग इन्हें यूएफओस का नाम देते हैं। साल 1929 में पब्लिश अपनी बुक में एक्सप्लोरर निकोलस रोएरिक ने यह बताया था कि 5 अगस्त 1927 को उन्होंने एक पक्षी से लगभग 1000 गुना बड़ी एक स्ट्रेंज लाइट को देखा। उनके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेंज लाइट प्रकाश की गति से ट्रैवल कर रही थी और कैलाश पर्वत की तरफ से ही आ रही थी। 1929 में दोस्तों लोग यूएफओस और एलियंस के बारे में दूर दूर तक नहीं जानते थे, तो आखिरकार ये यूएफओ का डिस्क्रिप्शन देने वाली स्ट्रेंज लाइट थी क्या? कई अकाउंट्स ये भी बताते हैं कि रात के वक्त इस माउंटेन से कई स्ट्रेंज आवाज़ें भी आती हैं, जिसमें डमरू की आवाज़ और ऊन की आवाज़ सभी अकाउंट्स में कॉमन है। कुछ के अकॉर्डिंग डमरू इतना फोर्सफुली बजता है कि उसकी धमक आपको ग्राउंड पर भी फील हो सकती है। कुछ एलियन थियोरिस्ट इन आवाज़ को कैलाश पर्वत के अंदर बसी हुई एलियन सोसाइटी से आता हुआ बताते हैं। बाकी माउंट कैलाश की कई बार ऐसी फोटोग्राफ्स भी क्लिक करी गई हैं जिसमें बहुत ही स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट और फीचर्स वहाँ पर दिखते हैं। कुछ फोटोज़ में आप माउंटेन की पीक में कई बार भगवान शिव का चेहरा भी पिक्चराइज किया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये माउंटेन अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है और यही वजह है दोस्तों कि जिन माउंटेनियर्स ने कैलाश पर्वत को क्लाइंब करने की कोशिश की है वह ये बताते हैं कि उनके पास बहुत ही मिस्टीरियसली तरीके से चेंज होते रहते हैं और जिस वजह से वह खो जाते हैं। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत और एलियंस के बीच में जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उनके बारे में। साल 1999 में एक रशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिनका नाम था अर्न्स्ट मुल्दाशेव ने कैलाश की पहेलियों को तोड़ने के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ने का फैसला लिया। उनके ग्रुप के सदस्य थे भूविज्ञान, इतिहास और औषधियों के विशेषज्ञ थे। वहाँ पर वह एक तिब्बती लामा से मिले और पहाड़ की तलहटी में कई महीने गुजारे। डॉक्टर की पूरी पलटन ने आखिर में ये निष्कर्ष निकाला कि वाकई में कैलाश पर्वत एक पिरामिड है जिसे प्राचीन काल में मनुष्य या एलियंस द्वारा बनाया गया था। मुल्दाशेव ने ये भी बताया कि जब घाटी पर सन्नाटा होता है तो वहाँ से बहुत अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। मुल्दाशेव के अनुसार कैलाश एक पिरामिड था और उसके अंदर एलियंस रहते हैं और कैलाश को जिन एलियंस ने बनाया है वह हमसे टेक्नोलॉजी और पावर रिसोर्सेज में बहुत साल आगे की हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि कैलाश असल में और पिरामिड्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पिरामिड्स हम इजिप्ट के गिज़ा वगैरह में देखते हैं उससे ये जुड़ा हुआ है और ये उन सब का सेंटर है और इसके अंदर जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है वो हमसे सैकड़ों साल एडवांस है। अब दोस्तों अगर आप वीडियो की स्टार्टिंग की कहानी को याद करें तो आपको कुछ रिलेशन ज़रूर दिखेगा। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। अगर हम सोचें तो यह भी तो हो सकता है कि गुजे साम्राज्य के राजा जिदे नायमागुन जिस संभाला सिटी की बात कर रहे थे जो कैलाश पर्वत के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, हो सकता है उसी एलियन सिविलाइजेशन की बात मुल्दाशेव अपनी बुक में भी करना चाह रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि किसी शंभाला सिटी की बात हिंदू टेक्स्ट विष्णु पुराण में भी की गई है। दिस टेक्स्ट
कालचक्र तंत्र में भी इस शंभाला सिटी का डिस्क्रिप्शन है, जिसके अनुसार शंभाला सिटी देवताओं की नगरी है और ये सिटी भले ही है तो धरती पर ही, पर इसमें जो सुविधाएं हैं वो स्वर्ग की बराबरी। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग शंभाला से ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का जन्म होगा और यही अगले बुद्ध, जिनका नाम मैत्रेय बुद्धा होगा, उनके रूप में शंभाला साम्राज्य पर राज करेंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुजे साम्राज्य की बची हुई विचित्र कहानी के बारे में बताऊं। जैसे कि दोस्तों हम जानते ही हैं कि कुजे साम्राज्य का इतने अचंभित तरीके से विकास करना सभी की नज़र अपनी ओर खींच रहा था, पर इसी बीच लद्दाख के राजा का मन यहाँ के संसाधन पर आ गया और उन्होंने इन सब को हड़पने का सोचा। कुछ ही समय बाद एक योजना के तहत उन्होंने कुजे साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी नागरिक बाहर ना जा सके और ये फैसला लिया कि अगली सुबह वह साम्राज्य के यानी कि राज्य के अंदर घुसेंगे और सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। पर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ कि राजा हक्का बक्का रहेंगे। उस समय कुजे साम्राज्य में लगभग 1 लाख की आबादी थी, पर अगले दिन जब राजा सिटी के अंदर घुसा तो वहाँ पर सिंगल व्यक्ति तक नहीं था। अचानक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से ये 1 लाख लोग कहीं गायब हो गए थे। ये मिस्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि कुजे साम्राज्य के आसपास का इलाका बर्फीला और बड़ी बड़ी चोटियों से घिरा हुआ है और अचानक 1 लाख लोगों को गायब करने का काम कोई दैविक शक्ति ही कर सकती है। आगे कहानी में ये बताया जाता है दोस्तों कि जब लद्दाख के राजा ने अपने कुछ सैनिकों को राज्य के अंदर भेजा तो उन्हें जमीन में 1 से 2 किलोमीटर लंबे टनल्स मिले और हैरानी की बात दोस्तों ये है कि ये सारे टनल्स कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। कुछ थियरिस्ट ये बोलते हैं कि असल में उन 1 लाख लोगों ने टाइम ट्रेवल किया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कैलाश पर्वत में असल में गेटवेज हैं दूसरी दुनिया में जाने के, पर सच क्या है ये किसी को नहीं पता। बाकी आपकी इस पर्वत यानी कि हमारे महादेव के घर के बारे में क्या राय है कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भेजें ताकि वो भी इस पर्वत के रहस्यमय थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज के बारे में जाने।